क्या तुम्हें पता है कि 93% लोग अपने यूट्यूब चैनल को बनाने के बारे में सिर्फ सोच ही रहे हैं, जबकि 7% ने अपना चैनल स्टार्ट भी कर लिया और धीरे धीरे करके उसे ग्रो भी कर रहे हैं। जब भी तुम यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता होगा कि शुरू कहाँ से करें और किस तरीके का वीडियो बनाएं जो पहले किसी ने नहीं बनाया हो। हे बडी, माई नेम इज़ युवान अत्रे एंड आई एम ऑन अ मिशन। मैं बना रहा हूँ क्रिएटर फ्रीडम कम्युनिटी, जहाँ वी बिलीव फ्रीडम ओवर फियर। अगर तुम भी यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहते हो तो वेलकम टू द हुड एंड क्रिएट योर फ्रीडम, बिकॉज फ्रीडम इज द रियल फ्लेक्स। अगर तुमने द सीक्रेट नाम की बुक नहीं पढ़ी है तो आई रिकमेंड कि उस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ना। रॉन्डा बर्न की ये बुक तुम्हें मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझने और उसे अपनी लाइफ में फॉलो करने में बहुत हेल्प करेगी। इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब हम रात में कार चलाते हैं तो हमें पूरी रोड दिखाई नहीं देती। सिर्फ कार की हेडलाइट्स के सहारे हम अपनी पूरी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आगे का रास्ता अपने आप दिखता जाता है। ठीक उसी तरह तुम्हें लाइफ में आगे क्या आने वाला है वो नहीं दिखता, लेकिन फिर भी तुम अपने यकीन के सहारे लाइफ में कंटिन्यू करते रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो और धीरे धीरे करके तुम्हें अपनी लाइफ की जर्नी साफ दिखने लग जाती है। तो यूट्यूब की जर्नी भी सेम इसी तरह है। तुम अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे क्या है ये कभी नहीं जान पाओगे। और स्टार्ट करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि तुम्हारे लिए वो हेडलाइट क्या है जिसके सहारे तुम अपनी ये गाड़ी चला पाओगे। तो हम अक्सर अपने आप को दूसरे क्रिएटर से कंपेयर करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर सौरभ जोशी व्लॉगिंग करके पॉपुलर हो गया तो क्या मैं भी कर सकता हूँ। अगर टेक्निकल गुरुजी टेक वीडियोस बना के पॉपुलर हो गया तो क्या मैं भी यही कर सकता हूँ। अगर गगन चौधरी कार वीडियोस बना के पॉपुलर हो गया तो क्या मैं भी ये कर सकता हूँ। और अगर समय रैना कॉमेडी वीडियोस बना के पॉपुलर हुआ तो क्या मुझे भी यही करना चाहिए। बस ज़रा सोचो, अगर समय रैना गगन चौधरी को देख के कार वीडियोस बनाने लगता या सौरभ जोशी टेक्निकल गुरुजी को देख के टेक वीडियोस बनाने लगता तो क्या होता। तो ये सब अपने अपने एरियाज़ में पॉपुलर हुए क्योंकि इनमें कुछ यूनिक था। ठीक इन सब की तरह तुम्हारे अंदर भी कुछ यूनिक है, कुछ ऐसा जो और किसी के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, समय रैना अभी अभी कॉमेडी में पॉपुलर हुआ, जबकि उस एरिया में भुवन बाम, आशीष चंचलानी, कैरे मिनाटी जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स ऑलरेडी मौजूद थे। पर क्योंकि समय के पास में अपना एक यूनिकनेस था, उसने उसको पकड़ करके रखा और उसकी वजह से वो पॉपुलर हुआ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खुद हमारा शरीर, जिसे भगवान ने सबसे यूनिक बनाया है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ये तुम्हारे अकेले के पूरी दुनिया में सबसे यूनिक हैं। सेम फिंगरप्रिंट वाला दूसरा तुम्हें दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं, तुम्हारे अंदर उसी तरीके से एक और चीज़ यूनिक है, जो है तुम्हारा अपना पर्सोना, तुम्हारे खुद का एक यूनिक कैरेक्टर। वो तुम्हारा खुद का यूनिक स्टाइल हो सकता है, तुम्हारी खुद की यूनिक वॉइस हो सकती है, लेकिन तुम दूसरों से कंपेयर करने के चक्कर में अपने अंदर की ये यूनिक चीज़ को कभी भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते हो सकता है जो तुम कर सकते हो वो शायद कोई और ना कर पाए। जो तुम्हें करना पसंद हो, जो तुम्हारा पैशन हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके थ्रू तुम दुनिया में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो, यही तुम्हारी हेडलाइट है, जिसके सहारे अपनी इस यूट्यूब जर्नी में अंधेरे में भी तुम अपनी गाड़ी चला करके आगे बढ़ते जाओगे। तो ज़रूरत है तुम्हें अपने उस यूनिक पर्सोना को पहचानने की और अपनी उस यूनिक चीज़ को बाहर ला करके वीडियोस के थ्रू इस दुनिया में शेयर करने की। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। तो सपोज़ करो कि तुम्हारे पास 30 मिनट हैं और तुम्हें बोला जा रहा है कि इन 30 मिनट में तुम रैंडमली जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो खुल के उसके बारे में बात करो। तुम्हें जो आता है, जिस बारे में तुम बात करना चाहते हो, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, जो भी तुम्हारे मन में है, तुम उस 30 मिनट में फ्री हो उन चीज़ों को बात करने के लिए। कोई ऐसी चीज़ जिसमें तुम्हें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस चीज़ को याद करो, सोचो और एक पेपर पे लिख करके कहीं पे चिपका दो। यही तुम्हारी यूनिकनेस है, यही तुम्हारा यूनिक पर्सोना है, जिसके बेस पे तुम अपने चैनल को स्टार्ट भी कर सकते हो और आगे जाके धीरे धीरे उसे ग्रो भी कर सकते हो। तो ये मत सोचना कि ये कंटेंट चलेगा या नहीं चलेगा। याद करो, अगर समय रहना ये सब सोचता तो आज जहाँ है वहाँ नहीं होता। तो अब ज़्यादा सोचे बिना जो चीज़ तुमने पेपर पे लिखी है उसके ऊपर अपना पहला वीडियो बनाओ और उसको अपलोड करो। शुरुआत में परफेक्शन की तरफ नहीं, पब्लिशिंग की तरफ भागो। तुम्हें ज़रूरत है अपना उस पहले वीडियो को पब्लिश करने की। सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो और 10 वीडियोस उस टॉपिक के ऊपर अपलोड करो अपने यूट्यूब चैनल पर। फिर देखना कैसे तुम्हें आगे का रास्ता साफ साफ नज़र आने लगेगा और तुम्हें इस पूरी जर्नी में बहुत मज़ा आने लगेगा। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।